कि गडकरी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं। तो पहली बात तो टोल का पैसा जो आता है वो पूरा हमारा सेंट्रल किटी में जाता है। सेंट्रल किटी में फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हर साल में एक ब्रिज बना नहीं पाता क्योंकि पैसे नहीं है सरकार के पास। एक चर्चा जो आपने भी देखी होगी, कई सारे टीवी चैनलों ने कवर की कि अगर किसी की कॉस्ट निकल आ रही है तो उसके बाद क्या। बट एक कॉमन परसेप्शन ये है कि गडकरी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं और उसका सारा बिल जो है वो हिंदी पट्टी के जो बोलने वाले लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर उन पर डाल दिया है कि तुम अपना देखो, हमको मतलब नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 लाख करोड़ के रोड नॉर्थ ईस्ट में बना रहा हूँ, कुछ बन गए। ब्रह्मपुत्रा पर 7-8 ब्रिजेस बना रहा हूँ। मैं उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, बड़े बड़ी। केवल जम्मू से श्रीनगर में 18 टनल बन गई सब। फिर मैं उत्तराखंड, हिमाचल में बना रहा हूँ, टनल बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, बहुत कठिन है। मैं देखिए टोल कहाँ से मिलता है? जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ है, वही टोल मिलता है। आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से टोल मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में उतना टोल नहीं मिलता। उतना टोल नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता, उतना टोल झारखंड में नहीं मिलता, उड़ीसा में कुछ भाग में मिलता है, कुछ जगह ट्राइबल है। मुझे बताओ, मैं जहाँ विकास हुआ नहीं हुआ है वहाँ भी रोड बना रहा हूँ, 4 लेनिंग एक्सप्रेस हाईवे। अब मुझे बात बताइए कि टोटल हमारी लेंथ है 1,48,000 किलोमीटर और इसमें से हमारे टोलिंग पर केवल 48,000 किलोमीटर टोलिंग होता है, बाकी तो वैसे ही है। अब ये रोड जो है इसके ऊपर मेंटेनेंस करना, खर्चा करना, ये तो हमको करना ही पड़ता है। दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी टनल बन रही है, अभी ये झोजिला टनल, ये 12,000 करोड़ की हम 6,000 करोड़ में बना रहे, 5,500 करोड़ में पैसा बचाया हमने। अब मुझे बताओ वहाँ का ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत कम है, पर इलाज नहीं, 6 महीने बंद रहता था एरिया क्योंकि रोड चलता ही नहीं था। प्याज, सब्जियाँ, दूध मिलता नहीं था, गैस नहीं जाता था। क्या उनके लिए करना नहीं चाहिए? और अगर ये करेंगे तो ये इकोनॉमिकली नॉन नोएबल प्रोजेक्ट है। तो अगर हम यहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं तो पहली बात तो टोल का पैसा जो आता है वो पूरा हमारा सेंट्रल किटी में जाता है। सेंट्रल किटी में फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, और फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को लेकर फिर हमको बड़ा करो पैसा देती है। एकदम सही क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जो लोगों ने कहा कि गडकरी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मनी मेकिंग मशीन बन गए। सर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आज ही मैंने एक 5 स्टार होटल में था, तो उसने प्रश्न पूछा कि तुम टोल लगाते हो। मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम ये 5 स्टार होटल में आज कार्यक्रम क्यों लिया? रामलीला मैदान का ऑप्शन था ना, आप चाय पीते टपरी वाला, तुम एक चेयर और मैं एक चेयर लेके मेरा इंटरव्यू होता, फोकट में कार्यक्रम होता। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। ये माइक क्यों अच्छे लगाए तुमने? है ना मार्केट में डुप्लीकेट मिलते ना, क्यों नहीं लगा? वैलिड पॉइंट। तुम्हारा क्वालिटी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली से, मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं, अब 2 घंटे लग रहे हैं, तो 7 घंटे का फ्यूल बचा, समय बचा। अब तुम्हारा फ्यूल बचा तो मैं पूरे देश में बजट से, अभी मुंबई में वर्ली बांद्रा जिंदगी में नहीं बनता, 55 उड्डान पुल भी नहीं बनते, हर साल में एक ब्रिज बना नहीं पाता क्योंकि पैसे नहीं है सरकार के पास। जब मैंने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई, मैं उनको 8.05% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, पैसे वापस कर रहा हूँ उनके, वो डाल के बना रहा हूँ, पर उसमें जनता का नुकसान नहीं है। अभी दिल्ली से देहरादून जनवरी से 2 घंटे में होगा, अभी कितना लगता है? 9 घंटा लगता है। 7 घंटे पेट्रोल डीजल कम चलेगा, बचत नहीं होगी। दिल्ली से अमृतसर 12 घंटे लगते थे, 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 12 घंटे लगते थे, 14 घंटे, अब 4 घंटे में होगा, 6 घंटे में होगा। मुझे बताइए, बंगलोर से मैसूर 3.5 घंटे लगते थे, 1 घंटा 10 मिनट में हो गया। अब बेंगलोर से चेन्नई 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे लगते थे, अब एक्सप्रेस हाईवे से आप जाओगे 2-2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। जब आपका समय बचता है तो आपका फ्यूल भी बचता है, वैलिड, फिर आपका टाइम भी बचता है। 100%। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बात याद रखना, मेरे पास एक ऑप्शन है कि बजट नहीं है तो मत बनाओ, तो फिर ट्रैफिक जाम अभी इतना हो रहा है। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ का काम कर रहा हूँ, ये पूरा पब्लिक प्राइवेट में से। अगर मैं नहीं करूँ, मैं अगर पेरिफेरल रिंग रोड नहीं बनाता तो आप मेरे घर पे नहीं आ सकते थे। ये धवला कुआं में ट्रक ऐसे एक के पीछे पूरा ट्रैफिक जाम रहता था,
ये पूरे आज भी गुड़गांव के जाने वाले रोड पर गाड़ियों की लगातार ट्रक बंद हो गई। क्यों? क्योंकि पेरीफेरल रोड बना है दिल्ली के बाहर का। अब मुझे बताइए कि अगर हम ये काम के लिए सरकार के पैसे नहीं, पैसा करेंगे तो एक ब्रिज बना पाएंगे मुश्किल से बजट से। अब पूरा पैसा खड़ा कर दिया, 10-10 हज़ार करोड़ का एक काम है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 8,000 करोड़ का है। ये UR2 10,000 करोड़ का है। दिल्ली मुंबई हाईवे 1,00,000 करोड़ का है। ये गुड़गांव का ये पूरा रोड दिल्ली जयपुर का है, इसके ऊपर अभी हमको 2,000 करोड़ खर्चा करने हैं। ये अब तो किशनगढ़ तक जाएगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? तो जैसे मान लीजिए कोई 2,000 करोड़ में बना सर, एक हाईवे आपने 2,000 करोड़ में बनाया, अब अगर उसने 15,000 या 20,000 करोड़ कमा लिए तो या आप थोड़ा टैक्स कम कर सकते हैं, लोग कहते हैं। सर पहली बात तो आपकी गलतफहमी है। जो हमारा बजट बढ़ता है, ये 3,00,000 करोड़ जो मैं नॉर्थ ईस्ट में खर्चा कर रहा हूँ, इसमें से 1,000 करोड़ भी टोल नहीं निकल रहा नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, अब मैं कश्मीर में 2,00,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, वहाँ से 2,00,000 में से पैसे निकलना ही नहीं है। मैं दिल्ली मुंबई कलकत्ता का जो ट्रैफिक है, इसमें मिले हुए पैसों से ये कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ट्राइबल एरिया में, जंगल क्षेत्र में, जहाँ किसानों की है, जहाँ बिहार में रोड बना रहा हूँ। मतलब इन 7 स्टेट्स जो आपने नाम लिए, 7-8 स्टेट्स। बिहार में आपको याद है, अभी तक मैं जब से मंत्री बना हूँ, मैंने गंगा पर जितने स्वाधीनता के बाद नहीं बने उससे दुगने ब्रिज बनाए। एक ब्रिज 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार करोड़ का है। अगर ये नहीं बनता तो बिहार के लोग कैसे जीवन जीते हैं? अच्छा, टोल किससे ले रहे हैं? ट्रक से ले रहे हैं, टेम्पो से ले रहे हैं, मिनी ट्रक से, और कार से ले रहे हैं। स्कूटर वाला फुकट, ऑटो रिक्शा वाला फुकट, ट्रैक्टर में जो अनाज गेहूँ अनाज या गन्ना लेके जाएगा वो फुकट। तो टोल तो धनवान लोगों से ले रहे जिनकी बचत हो रही। पेट्रोल डीजल में जिनकी बचत होगी उनका होगा। अगर आप कल देहरादून जाना है, 9 घंटे लगते हैं। अगर आप 2 घंटे में गए, तुम्हारे 7 घंटे बच गए। आप कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? आपके आज लोग वहाँ जाके अपने घर बना रहे और दिल्ली आके काम। दिल्ली मेरठ में मुझे लोगों ने बताया 4.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में आ रहे हैं। कैसे रोड बनाया? 16 लेन का। आपके जितने पत्रकार थे ये पूरे उधर रहते, मुझे ज़्यादा दिल्ली की आपके हाईवे की मौज काटी नहीं, स्वामीनारायण मंदिर अपना ये अक्षरधाम मंदिर है ना जी, उसके आगे में एरिया, पूरे दिल्ली के जितने टीवी के पत्रकार हैं ना, ये जितने लोग ये वहाँ रहते उधर। ये पार्लियामेंट आने में 1.5 घंटा लगता था। इनको पूछो, मैं मंत्री बनने के पहले कहा अभी 16 लेन का रोड बनाया, अब रोड फुकट में बना गया। और ये लोग जब मेरठ में 45 मिनट में जा रहे हैं तो 4 घंटे में और 45 में पेट्रोल डीजल नहीं बच रहा क्या? लाइफ सेफ्टी नहीं है क्या? टाइम सेविंग नहीं है क्या? और अगर कोई भी कंफर्ट्स आप लेंगे, आप AC फर्स्ट क्लास में बैठोगे तो आपको टिकट देना पड़ेगा। आप अगर थर्ड क्लास में बैठोगे तो चलेगा ना, AC नहीं है वहाँ। ठीक है।